नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। F9 न्यूज की खबर का असर। दर्शकों बता दें कि बीते दिनों पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद डिवीजन के हजारीबाग रोड आरपीएफ के द्वारा खुलेआम शराब की तस्करी करवाने और शराब के तस्करों से मिली भगत कर शराब बेचने के मामले में रेलवे के एक कुली को मारने पीटने के मामले में F9 न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। खबर के प्रसारण के तुरंत बाद ही आरपीएफ के धनबाद डिवीजन के कमांडेंट के द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दोनों हजारीबाग रोड के आरपीएफ के सिपाहियों क्रमशः आशीष कुमार यादव और एनजे मिश्रा को हजारीबाग रोड से संबद्ध करते हुए धनबाद की रिजर्व कंपनी में हजारी के लिए भेजा गया था। साथ ही एक जांच टीम भी इस मुद्दे पर गठित की गई थी, जिसमें बरकाकाना आरपीएफ इंस्पेक्टर को इस जांच के लिए नामित किया गया था। जांच अधिकारी बरकाकाना इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद धनबाद आरपीएफ के कमांडेंट के द्वारा दोनों सिपाहियों को क्रमशः आशीष यादव और एनजे मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। ये तो हुए दोषियों के विरुद्ध कमांडेंट के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर अब भी सवालों के घेरे में है हजारीबाग रोड के इंस्पेक्टर। दर्शकों बता दें कि सिक्योरिटी सर्कुलर यानी कि सुरक्षा परिपत्र 1/2022 दिनांक 1/2022 जिसमें सब्जेक्ट में स्पष्ट लिखा है कि एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ऑफ CIB SIB IVG इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ RPF RPSF पर्सनल इन करप्ट प्रैक्टिस, जिसमें प्लेटून कमांडर कंपनी कमांडर ऑफ IPF SI पोस्टेड एज और लुकिंग आफ्टर द ड्यूटीज ऑफ कंपनी IC स्पष्ट आदेश तत्कालीन RPF DG संजय चंदेर के द्वारा निकाला गया आदेश था, पर लगता नहीं कि अब इस आदेश को लागू होते देखा जा रहा है। वरना हजारीबाग रोड की ही अगर बात करें तो जब 2 RPF के सिपाहियों को उनके किए गए अपराधों के लिए विभाग ने दंडित किया तो इंस्पेक्टर RPF हजारीबाग रोड को अब तक क्यों बख्शा गया? क्या जब इनके पोस्ट के सिपाहियों को सस्पेंड विभाग ने किया तो सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 के हिसाब से दोषी तो इंस्पेक्टर हजारीबाग रोड भी हुए ना? फिर इंस्पेक्टर हजारीबाग रोड के ऊपर ये नियम लागू क्यों नहीं हुआ, या कहें कि उनको अब तक क्यों बख्शा गया है? DG मनोज यादव साहब आखिर क्यों आपके हजारीबाग जोन में बैठे IG अमरीश कुमार धनबाद डिवीजन के इंस्पेक्टर पर इतने मेहरबान हैं, जबकि टेन्यूर ट्रांसफर भी हजारीबाग रोड इंस्पेक्टर का इसी मार्च में होना है। बता दें कि विगत 15 वर्षों से हजारीबाग रोड के RPF के इंस्पेक्टर हर 3 वर्षों के उपरांत धनबाद डिवीजन के अलग अलग RPF के पोस्टों में तैनात होकर नौकरी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या हजारीबाग रोड इंस्पेक्टर के विरुद्ध क्या शराब कांड में फंसे हजारीबाग रोड के दोनों सिपाहियों क्रमशः आशीष कुमार यादव और NJ मिश्रा को सस्पेंड होने के बाद क्या इंस्पेक्टर हजारीबाग रोड को भी सस्पेंड IG हाजीपुर अमरीश कुमार करते हैं, या उन पर दया दृष्टि बरसाते हुए माफ करते हुए उनको फिर कोई संवेदनशील RPF के पोस्ट में मार्च के महीने में स्थानांतरण कर किसी RPF के पोस्ट में तैनात करते हैं? विदित हो कि हजारीबाग रोड RPF के शराब कांड में धनबाद के CIB और SIB आसूचना की टीम निष्क्रिय थी। इन दोनों आसूचना के इंस्पेक्टर की निष्क्रियता के कारण ही ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में शराब माफियाओं के द्वारा 2 आरक्षी को चलती ट्रेन से फेंक कर जान से मार दिया गया था। हमको आशीष यादव माल पकड़ा जम्मू तवी सियालदा में, तो हम उसको माल लेके बेच दिए। 45 रुपया रेट था। क्या माल था? देसी माल था। देसी माल में क्या था? शराब? हाँ, शराब था। कहाँ पकड़ा था? स्टेशन में आगे स्टेशन हजारीबाग रोड स्टेशन में पकड़ा था, आगे साइड में। कौन? आशीष यादव। क्या है वो? सिपाही है। अच्छा, हम रेलवे लाइसेंस पोर्टर कुली है। अच्छा, ठीक है। तो हम उसको बेचने दिया तो हम उसको बेच दिए। 40 रुपये माल था तो हम बोले कि भैया 20 रुपये करके मिलेगा। बोला ठीक है बेच दो, तो हम उसको 20 रुपये करके बेच दिए। वो 62 को माल था, हम बेच दिए। वो 1240 रुपया दिया हमको। हम 1240 रुपया उसको हिसाब दिए सिपाही को। हाँ, और अनिल यादव को। किसको? क्या नाम है? आशीष यादव को दिए। और बाद में वो हमको बोला कि नहीं 8 को माल और बड़ा वाला था, 8 को बड़ा वाला और था हम मेरे पास, उसका पैसा लेगा। तो हम बोला नहीं भैया वो जो हिसाब हो गया कीजिएगा बाद में। मैंने ठीक है। तो उसके बाद वो जो है सो अभी आज 31 जनवरी को आज नया साहब का फेयरवेल था, उसमें हम आए हुए थे। उसमें हमको लाठी और
चर्चा कर दिया। हाजीपुर वैशाली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।